पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की रमणीक ट्रैकिंग साइट पर जाने वालों के लिए भले ही वन विभाग ने एंट्री व कैंपिंग फीस लगा दी हो, लेकिन इस साइट का दीदार करने वालों में कमी नहीं आई है। त्रिउंड ट्रैकिंग साइट अब वन विभाग की इको टूरिज्म साइट के तहत आती है। पिछले साल दिसंबर माह में वन विभाग ने त्रिउंड के लिए एंट्री फीस और कैंपिंग फीस लगाई थी। उसके बावजूद इसके बाद करीब 40,000 पर्यटक त्रिउंड ट्रैकिंग के लिए जा चुके हैं। वन विभाग को त्रिउंड साइट से अच्छी आय हो रही है। अब तक की आय पर नजर डालें तो विभाग एंट्री व कैंपिंग फीस से लगभग 60 से 70 लाख रुपए की कमाई कर चुका है। त्रिउंड ट्रैकिंग पर जाने वाले लोगों में कुछ आगे नागडल और इंद्रहार पास तक भी जाते हैं। ट्रैकिंग व कैंपिंग फीस लगने के बाद त्रिउंड पहुंचे करीब 40,000 पर्यटकों में 3,000 के लगभग विदेशी पर्यटक भी शामिल है। विदेशी पर्यटक ऐसी साइट्स को काफी पसंद करते हैं। ऐसे में जो भी विदेशी पर्यटक त्रिउंड का भ्रमण करते हैं, जब वे वापस जाकर अपने दोस्तों को इस साइट की जानकारी देते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में त्रिउंड भ्रमण करने वालों की संख्या में और इजाफा होगा। ट्रैकिंग एंट्री फीस 100 रुपए तय की गई है। नगद देने पर 100 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। यदि कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो 5 रुपए की छूट दी जाती है। त्रिउंड ट्रैक वन विभाग को अच्छी आय दे रहा है। पिछले साल दिसंबर माह में एंट्री फीस लागू की गई थी। करीब 40,000 पर्यटकों ने अब तक त्रिउंड साइट का भ्रमण किया है, जिसमें से लगभग 3,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल है। ये हमारा त्रिउंड का है, ये काफ़ी फेमस जो है ट्रैकिंग साइट है और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और कैंपिंग भी करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये इको टूरिज़्म की साइट के अंडर आता है और हमने इस पे टिकटिंग स्टार्ट की थी दिसंबर लास्ट ईयर से। तो लगभग जो है उस टाइम से अगर हम देखें अभी तक जो है 30 to 40,000 जो टूरिस्ट है वो त्रिउंड ट्रैक कर चुका है। कुछ इन टूरिस्ट में से ऐसे टूरिस्ट हैं जो सिर्फ त्रिउंड तक नहीं जाते हैं, आगे नागडल वगैरह और इंद्रहार पास तक भी जाते हैं। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक एक साल में अराउंड 60 to 70 lakhs जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है। अराउंड अगर हम 30 to 40,000 टूरिस्ट में से देखें तो अराउंड 2 to 3,000 टूरिस्ट जो है इसमें विदेशी रहा है। और जो विदेशी पर्यटक हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं ऐसे पहाड़ों के ट्रैक को, तो वो भी इस ट्रैक को काफ़ी इंजॉय करते हैं और जाते हैं। फिर जब यहाँ से वो वापस जाते हैं तो अपने दोस्तों को बताते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में जो है वो और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इस एरिया में आएंगे और ट्रैकिंग करेंगे। देखिए तो ये जो ट्रैक है ये काफ़ी अच्छी अर्निंग दे रहा है हमें और इस पे जो है हमने पर डे के हिसाब से शुल्क रखा हुआ है। अगर कोई जो है सिर्फ ट्रैकिंग कर रहा है तो उसका हमने 100 रुपीज़ जो है वो अगर पेमेंट जो है वो कैश के थ्रू करता है और अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसको हमने 5 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है, तो वो पर डे का 95 रुपीज़ पड़ता है। और अगर किसी ने कैंपिंग करनी है, ऊपर टेंट लगाने हैं, तो उसके लिए हमने 275 रुपीज़ रखा है, जिसमें ट्रैकिंग फ़ीस इंक्लूड होगी और कैंपिंग की फ़ीस इंक्लूड होगी, तो वो 2 दिन का हो जाएगा। तो जो हमें कैश पेमेंट करता है उससे हम 275 रुपीज़ चार्ज करते हैं और जो हमें ऑनलाइन पेमेंट करता है उसको 265 रुपीज़ जो है चार्ज किए जाते हैं। इसमें कैरिंग कैपेसिटी जो है त्रिउंड की वो हमने डिसाइड की थी। हम डेली का जो है वो 30 to 40 टेंट्स के ज़्यादा हम वहाँ नहीं लगने देते हैं और अभी तक जितना हमारे पास रिकॉर्ड आया है 5 या 10 मैक्सिमम जो है इतने ही टेंट्स जो हैं ऊपर लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं पर डे पे। जो ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसमें से जो कुछ रेवेन्यू जो है हम इन ट्रैक्स की फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। अभी आप देखेंगे कि जो हमारी चेक पोस्ट थी गलू में, वहाँ जो है ये रेवेन्यू जो जनरेट किया गया इसी के जो रेवेन्यू से है हमने अभी टूरिस्ट की सहूलियत के लिए एक वॉशरूम बनाया है और वाटर फैसिलिटी दी है। आगे भी जो है हमारा रेस्ट हाउस है त्रिउंड में, इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम उस रेस्ट हाउस को रिपेयर करेंगे और टूरिस्ट को उस रेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए उससे भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जो हमारा गलू का जो ट्रैक है और भागसुनाग से जो त्रिउंड को ट्रैक जाता है वाया करथानी, इनकी स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, तो इन फ्यूचर वी प्लान्स टू रिपेयर दैट ट्रैकिंग पाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला।